सिंधु सभ्यता के मुहरों पर विभिन्न स्तर के अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने के विविध प्रयोग किया गया। विविध, हम शून्य को, आकाश को जितना व्यक्त विषय है उतने तरह से कम व्यक्त कर सकते हैं। अनुवाद करने की क्षमता विकसित होना चाहिए। कुर्सी देख लिए, कुर्सी से अनुमान लगा लिए कि कुर्सी जैसा आकाश नहीं है। कुर्सी का जो गुण है उससे आकाश को तुलना कर रहे हैं। कुर्सी बैठने का स्थान है, तो हम आकाश के बारे में समझ रहे हैं कि आकाश का ध्यान करना कुर्सी पर बैठने के समान है। यह अनुवाद क्षमता विकसित हो जाती है। तो अब जो प्रस्तुत मुहर देख रहे हैं वह एक श्रृंगी के सीन को मिटाया हुआ जैसा लग रहा है और लेटर सबको मिटाया हुआ जैसा। एक श्रृंगी क्या है? एक श्रृंगी आत्मा का, आत्म अनुभूति का प्रतीक है। और मिटाने का मतलब है कि साधक आत्म अनुभूति को भी गौण कर देता है। उसकी अनुभूति से आत्म अनुभूति खत्म हो जाती है और शुद्ध रूप से अखंडता का अनुभूति रहता है। 3 त्रिकोण है, नीचे उठा हुआ है महत्वाकांक्षा का प्रतीक और ऊपर में भोग का प्रतीक। आकाश को भोगना, आकाश की महत्वाकांक्षा करना, इस पहले अक्षर का प्रतीक। दूसरा प्रेजेंट टाइम, भूत और भविष्य खत्म हो जाना, सब प्रेजेंट टाइम हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यह मुहर विषय को व्यक्त कर रहा है, आत्म अनुभूति को भी गौण कर दे रहा है और अखंडता की अनुभूति को प्रबल बना रहा है। 4 डंडे हैं, नीचे आधार है, आधार से जुड़ा हुआ है परिदंड से। 4 की आकृति विचार, संकल्प, महत्वाकांक्षा और भोग का प्रतीक है और दंडवत मन का प्रतीक। आकाश का भी प्रतीक कर सकते हैं। आधार जो है वह मन और आकाश एकदम लयबद्ध होकर करके आधार का काम करता है व्यक्त विषय का। हम विचार करते हैं लेकिन आधार हमारा रहता है आकाश का, मन का। संकल्प करते हैं लेकिन आकाश आधार रहता है। महत्वाकांक्षा और भोग करते हैं लेकिन वो आकाश मन का रहता है। तो इस तरह से इस मुहर में को ध्यान देने की बात है कि जो निर्माता का लक्ष्य है वह लक्ष्य यह है कि आत्म अनुभूति को भी गौण कर कैसे प्रदर्शित किया जाए। उसने अक्षरों को मिटा कर करके और उस पर पुनः अक्षर को रिपीट करके बनाने की कोशिश किया। पैरों को ध्यान से देखिए, लगता है पंख जैसी आकृति बना हुआ, मैंने महत्वाकांक्षा प्रबल रूप से आकाश का हो गया, प्रबल बिल्कुल आधार महत्वाकांक्षा हो गया है आकाश का है। इसलिए पैर की बनावट पर ध्यान देने की जरूरत है। पूंछ की ओर की जो अंतिम आकृति है वह चौकोर के ऊपर दंड है और 3 है। जो चौकोर वाला पोर्शन और डंडा है वह प्रवृत्ति का प्रतीक है और अंदर जो 3 डंडा है वह 3 मनोवृत्ति का प्रतीक है, स्मृति, मन और बुद्धि का प्रतीक है। वह प्रवृत्ति और मनोवृत्ति ये चारों आधार बन जाता है और आकाश परिणाम हो जाता है। कुछ भी विचारता है तो आकाशिक केंद्रीय विषय बन जाता है। कुछ भी संकल्प करता है केंद्रीय विषय आकाश हो जाता है। कुछ भी विचार करता है साधक केंद्रीय विषय के रूप में आकाश हो जाता है। इसका मतलब ये तो प्रवृत्ति और मनोवृत्ति को कई तरह से अभिव्यक्त करने की कोशिश किया गया है, कई तरह से प्रकट होता है। वृत्तियाँ कई तरह से प्रकट होती हैं और गौण होते हैं। कभी आकाश आधार बना कर करके प्रवृत्ति और मनोवृत्ति की स्थिति को शून्यमय बना देता है और कभी बाध्यता इतनी होती है कि हम कुछ भी विचार करते हैं तो आकाश शून्य हो जाए। तो इस तरह से एक बड़ा कलात्मक ढंग से और स्पष्ट रूप से ये मुहर बना हुआ है और
इसके अक्षर भी जो प्रतीक के रूप में है बड़ा स्पष्ट बना हुआ है। इस तरह से इस मुहर के माध्यम से निर्माता, मुहर का निर्माता इस बात को बताने की कोशिश कर रहा है कि एक समय ऐसा भी आता है, एक अनुभूति ऐसा भी होती है कि आत्मभाव भी तिरोहित हो जाता है और मनुष्य शून्य में अनुभव करता है, अखंडता की अनुभूति अनुभव करता है।